अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें आप लोग से शेयर करूंगा। 20,000 गैर मुल्कियों पे कार्रवाई हुई है सऊदी अरब में, और जो है एशियाई नागरिक को छेड़ने और उसको परेशान करने के जुर्म में जो है कई अरब ममालिक के लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। एक बांग्लादेशी को भी गिरफ्तार किया गया है मोलेस्टेशन के केस में। और एयर इंडिया की बात करें तो उसके बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई है, क्योंकि लोग उसमें घंटों तक बैठे रहे हैं बिना एसी के, यानी उसमें एसी नहीं और फ्लाइट में बैठा दिया गया लोगों को। फ्लाइट काफ़ी डिले हो गई। और ज़रूरी अपडेट है, जो लोग भी यूएई यानी दुबई, अबू धाबी वगैरह जाने की सोच रहे हैं, जा रहे हैं, उनके रिगार्डिंग ज़रूरी अपडेट है। एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा एक छोटी गलती की वजह से। पहले भी अपडेट बताया था, और इसमें जो अपडेट आया हुआ है वो लेटेस्ट अपडेट है ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग। छोटी गलती की वजह से जो है, और छोटी चूक की वजह से आप जो है दुबई नहीं जा पाएंगे। आपका पूरा पैसा जो है डूब सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज़ में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करता हूँ सऊदी अरब की ज़रूरी खबरों से। सबसे पहला एक खबर शेयर करना चाहूँगा जो जेद्दा के अल फैसलिया रीजन से है। वहाँ पे जो है एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, एक बिल्डिंग जो है गिर गई, और गिरने की वजह से कई सारे लोग जो है उसमें घायल हो गए, और कई लोगों का जो है सिचुएशन एकदम क्रिटिकल हो गया है। उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी थोड़ी, उसके बाद से जर्जर होने की वजह से जो ये बिल्डिंग वहाँ पे गिरी थी। आप इनके लिए दुआ भी कर सकते हैं। जनरल सिक्योरिटी की तरफ से जो है एक अपडेट आया हुआ है, 20,000 लोगों पे कार्रवाई हुई है, और खाली मक्का रीजन में, सऊदी अरब के मक्का रीजन में जो ये कार्रवाई हुई है गैर मुल्कियों के ऊपर, जो लोग विजिट वीज़ा पे हैं। कई तरह के विजिट वीज़ा होते हैं, तो किसी भी तरह के विजिट वीज़ा पे अगर आप हैं तो आपको मक्का से निकलना होगा। इसी को लेकर उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, और उन लोगों को जो है मक्का से निकाला गया, और कहा गया है कि आपके ऊपर और सख्ती हो सकती है, क्योंकि आपको मालूम है कि कार्रवाई कैसे कि अगर आप विजिट वीज़ा होल्डर हैं और आप जो है मक्का शरीफ में पकड़े जाते हैं तो इस केस में 10,000 रियाल का फ़ाइन लगता है और डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। लेकिन इन लोगों के ऊपर खाली कार्रवाई करते हुए ऐसे ही नॉर्मली इनको जो है वहाँ से बाहर किया गया है। और एक और चीज़ बताई गई है कि अगर आप जो है मक्का शरीफ में के वासी हैं, यानी वहाँ के रहने वाले कफिल आपका स्पॉन्सर है, आपका इकामा जो है मक्का सिटी का है, तब तो आप उसमें रह सकते हैं। अगर आप मक्का को छोड़ के किसी और शहर के जो है वासी, यानी वहाँ का आपके पास इकामा है और आप मक्का में हैं, तो आपको एक परमिट लेके वहाँ पे रहना होगा कि ये कुछ किस रीज़न की वजह से है। नहीं तो फिर आपको जो है वहाँ से आपको भी, आपके ऊपर भी कार्रवाई करते हुए वहाँ से हटा दिया जाएगा। सऊदी अरब के रियाद में एक एशियाई नागरिक को परेशान करते हुए 4 अरब ममालिक के लोग थे, जो सऊदी के नहीं थे, उसके आजू बाजू देशों के लोग थे, वहाँ पे इकामा होल्डर थे। और ये लोग एक एशियाई नागरिक को जो है उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे, और उसकी वीडियो बना रहे थे, और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिए। पुलिस को जब इसकी भनक लगी, पुलिस वालों ने इन लोगों को गिरफ्तार किया। 2 लोगों के ऊपर जो है 5 साल का उनको जो है जेल का सज़ा सुनाया गया पब्लिक प्रोसिक्यूशन के द्वारा, और जो है उनके ऊपर फ़ाइन भी लगाया गया। 1-1 लाख रियाल का फ़ाइन जो है देना पड़ेगा। और जो बाकी के 2 लोग थे उन लोगों को 1-1 साल का जेल हुआ। मतलब ये परेशान, अगर आप किसी भी, चाहे वो सऊदी नागरिक हो या कहीं के भी लोग हों, अगर आप सऊदी अरब में मजाक में भी किसी को परेशान करते हैं और वो आपका कंप्लेन कर देता है, तो आपके ऊपर इस तरह की सज़ा का प्रावधान है वहाँ पे। या ये लोगों ने तो मजाक भी किया, और उसका मजाक बनाते हुए सोशल मीडिया पे उस चीज़ को वायरल भी कर दिया, वीडियो को अपलोड भी कर दिया। तो ये भाई साहब लोग अब लंबा जेल में आराम करेंगे। सऊदी अरब के अलबाहा रीजन में एक बांग्लादेशी भाई साहब को जो है गिरफ्तार किया गया। बाकायदा इनका नाम वगैरह बता के डिफेम भी किया गया है और पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही गंदा और संगीन काम किया। ये एक लड़की को मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लड़की को मॉलेस्ट कर रहे थे। तो ये भाई साहब को जो है जेल की हवा भी खानी पड़ेगी, और इनको भी फाइन देना पड़ेगा, और बाद में हो सकता है कि इनको डिपोर्ट भी कर दिया जाए, क्योंकि ये जो है संगीन मामलों में ये चीज़ें आती हैं, ये नॉर्मल चीज़ें नहीं करते हैं। अगर आप लोग जो है दुबई जाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये समर का टाइम है, गर्मी की छुट्टियाँ, और इंडिया से जो है काफ़ी लोग जो है दुबई यूएई घूमने के लिए जाते हैं इस टाइम में। अगर आप इंडिया से यूएई जा रहे हैं तो अर्जेंट अपडेट आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए। आप लोगों को पहले से एक चीज़ तो मालूम पड़ ही गया होगा कि अगर आपको दुबई जाना है किसी भी तरह के विजिट वीज़ा पे, तो आपके अकाउंट में या तो 3,000 दिरहम तक होने चाहिए, या फिर कैश होना चाहिए, या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, और उसके बाद से आपके पास होटल बुकिंग भी होना चाहिए रुकने का। लेकिन अब एक और क्लियरिफिकेशन आया है कि अगर आप जो है यूएई जा रहे हैं इंडिया से, तो आपके पास रिटर्न टिकट जो होता है वो रिटर्न टिकट सेम फ्लाइट का होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए आपने एमिरेट्स का टिकट कटाया है, तो एमिरेट्स का ही आपका रिटर्न टिकट भी होना चाहिए वहाँ से। दूसरे एयरलाइंस का आप रिटर्न टिकट लेके जाएंगे, आपको वहाँ से वापस कर दिया जाएगा, एयरपोर्ट से बोर्डिंग भी आपको नहीं दिया जाएगा, आपका टिकट जो है लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें इस समय से। अगर आप जा रहे हैं यूएई, या कोई आपका दोस्त जाने वाला है, तो सेम एयरलाइंस का रिटर्न टिकट लीजिए।
सिंग और उसके बाद ही आप जा सकते हैं। अब आपको छोटा और अपडेट दे दूँ कि अब इस समय जो है दुबई जाने के लिए आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है। दुबई जाने के लिए सबसे पहला तो रिटर्न टिकट आपको बता दिया, होटल बुकिंग होता है या फिर होटल बुकिंग यानी रुकने का आपका ठहरने का जगह, या फिर जो भी वहाँ पे एमिरेटी नागरिक हो या फिर गैर मुल्की हो जो आपको बोलता है भाई हमारे इधर ये रह सकते हैं, तो उसके तरफ से समझिए एक तरह का लेटर होना चाहिए और उसका आईडी कॉपी भी आपके पास होना चाहिए कि हम इसके पास जा रहे हैं, इस एड्रेस पे जा रहे हैं, यहाँ पे रुकेंगे, या तो फिर होटल बुकिंग होनी चाहिए। और उसके बाद से आपके पास दिरहम भी होने चाहिए, 3000 दिरहम या फिर 60,000 रुपये भी बता रहे हैं 1 महीने के वीज़ा पे, और 2 महीने का वीज़ा है तो 90,000 से ज़्यादा आपके पास जो है होने चाहिए इंडियन रुपीज़ में, या फिर आपके पास उसका क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या दिरहम में पैसे आपके पास होने चाहिए, नहीं तो आपको जो है दुबई में एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप ये समझिए कि अब शक हो गया, तो अब पब्लिक का दुबई जाना जो अट्रैक्शन हो, जो एक ईजी वे में आदमी फट से वीज़ा लेता था 1-2 दिन में और दुबई पहुंच जाता था, अब ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है। दोस्तों बात करते हैं एयर इंडिया की। एयर इंडिया जो है, जो दिल्ली से एक फ़्लाइट उड़ के सैन फ्रांसिस्को जाने वाली थी, वो वर्ल्ड क्लास कैसे बनेगी, क्योंकि प्लेन का एसी बंद था और उसमें घंटों लोग जो है यात्री बैठे रहे। कुछ लोग उसमें बेहोश हो गए, जब बेहोश हुए तब उसमें से जो है फ्लाइट से उन लोगों को निकाला गया। एक तो फ्लाइट डिले हो गई कई घंटों, और फिर इसके बाद से सब लोगों का इमिग्रेशन वगैरह हो गया था, सबको लेके फ्लाइट में बैठा भी दिया गया और रीज़न भी नहीं बताया गया। बैठाने के बाद से फ्लाइट डिले हो गई, घंटों डिले हुई, बताया जा रहा है कि 8 घंटा तक डिले थी। फ्लाइट में बैठे हुए हैं, उनको जो है उसमें सफोकेशन हो रहा है, कई लोग बेहोश हो गए, एसी चालू नहीं था, बिना एसी चालू किए वर्ल्ड क्लास एयर इंडिया। अपनी तो इंडिया की कोई भी एक गवर्नमेंट की अब एयरलाइंस नहीं है, पहले एयर इंडिया गवर्नमेंट की थी लेकिन अब प्राइवेट हो गई है। प्राइवेट होते ही लोग समझते हैं कि चलो हमको और सहूलियत अच्छा मिलेगा, सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, लेकिन वो भी इसमें नहीं मिल रहा है एयर इंडिया में, और इसकी शिकायत जो लोग कर रहे हैं। और उनको जो है फ़्लाइट से निकाल के टर्मिनल पे भी नहीं लेके आया, मतलब आने दिया गया। बताया गया कि आप लोगों का इमिग्रेशन हो गया है, इमिग्रेशन क्लियर है, तो टर्मिनल पे भी नहीं जा सकते हैं, यानी जो है जहाँ से बोर्डिंग होता है वही एरिया में आके बैठिए। तो आप वीडियो फोटो में देख सकते हैं कि लोग जो है कैसे वहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, बैठने का व्यवस्था नहीं है। वो भी बाहर इनको कब निकाला गया, जब उसमें लोग बेहोश होने लगे सफोकेशन की वजह से। तो आपका क्या राय है, आप कैसी इतनी लंबी जर्नी आपको करनी हो और इतना लंबा इंतज़ार करना पड़े, उसका कंपनसेशन भी आपको ना मिले, तो आपका कैसा लगेगा? लोग बहुत तरह के जो है आरोप लगा रहे हैं एयर इंडिया पे। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।